विजय जी एक बात और बताइए, ये बृजभूषण शरण सिंह किसके बारे में कह रहे हैं कि बहुत ताकतवर है, उनके खिलाफ में नहीं कह सकता, वक्त आने दीजिए अभी वो। ये तो बृजभूषण शरण जी बताएंगे, मुझे तो उस विषय में ध्यान नहीं आ रहा कौन ताकतवर है। कम से कम देखिए विनय कटियार इस बारे में कह रहे हैं कि अंदर से चीजें खराब हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, दिनेश बोल रहा हूं सर, अंदर से चीजें खराब हैं। विनय कटियार जी एक बात कह रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह इशारा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अभी संतोष दुबे जी को जो गोली खा चुके हैं, जिनके प्राणों की किसी तरीके से रक्षा हुई है, ढांचा ही उनके ऊपर गिर गया था, 17 हड्डियां टूट गई थी, वो ये बात कह रहे हैं, कहते हैं मुझको अपने प्राणों की परवाह नहीं, मैं सच कहूंगा। तो सर ये सारे लोग किसी तरफ इशारा तो कर रहे हैं। नहीं, ये तो इन्हीं को पता होगा, कम से कम चंपत जी उसमें नहीं, ये पक्की बात है। विजय जी तो चंपत जी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। संतोष दुबे जी आपने देखा, वो कह रहे हैं 100% किसी 100% आश्वस्त है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भी सुन लीजिए, अगर हमारी भी सुनना चाहें तो हम बोले, नहीं तो हम किनारे हो जाएं। नहीं बोलिए ना। आप तो बोल ही रहे, कौन विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने नहीं कहा, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ मैंने आपने कहा, रिकॉर्डिंग अभी देख लीजिएगा, आपने कहा वो 4 करोड़ रुपए का दस्तावेज लेकर दिखाइए। अरे मैं आपको दस्तावेज दूंगा, और इतना सुनिए तिवारी महाराज, सुनिए, मैं ऐसा दस्तावेज दूंगा कि आपका विश्व हिंदू परिषद, आपका संघ परिवार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। आपने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान दिया, आपने नृपेंद्र मिश्रा हत्यारे को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, आप लोग चोरी में शामिल रहे, आप भी शामिल है, तब उनका समर्थन कर रहे हैं। हम पर गोलियां चलवाई, आप उसका समर्थन करते हैं। संतोष दुबे जी, आप सम्मान मुलायम सिंह को देते हैं, संगठन पूरी संस्था को कैसे आरोपित कर सकते हैं? चोर है, मैं कह रहा हूं चोर है वो, और सातिर चोर है। आवेश, आपका गुस्सा समझ में आता है, लेकिन आप क्या वो पूरे संगठन को ही आरोपित कर देंगे? संतोष दुबे जी, आप तो संस्थाओं का, संगठन का नाम लेकर उसके साथ खड़ा होगा तो ईमानदार नहीं माना जाएगा। पूरा संगठन काहे नहीं चंपत राय को बाहर करता है? अगर बाहर नहीं करेंगे, नृपेंद्र मिश्रा जैसे हत्यारों को, कारसेवकों के हत्यारों को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया जाएगा, मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा, इनके खाते में 15 लाख गया होगा। झूठ वाले ये लोग हैं, हमारे खाते में नहीं आया है। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके, हमने इसलिए वोट दिया था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर में चोरी करने के लिए नहीं दिया था। इन पर पहले भी चर्चा हो चुकी है और सरकार की तरफ से भी जवाब आ चुका है। मैं आपके पास वापस आता हूं, जरा इससे जुड़े हुए कुछ दूसरे स्टेक होल्डर्स क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। आता हूं संतोष जी, अयोध्या में आप जरा देखिए इसमें देवकीनंदन ठाकुर जी क्या कहते हैं इस पूरे मामले में, वो क्या कहते हैं, जरा वो भी उनके पास चलते हैं। देवकीनंदन जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? देखिए, मैं तो क्योंकि कथाओं में व्यस्त हूँ, पूरी खबर मुझे नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे पता चला है वो हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। अभी राम मंदिर बने हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, और राम जी की मर्यादा सबके ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे उचित दंड मिलना चाहिए, और ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे आगे भविष्य में कोई भी ऐसी गलती न कर पाए। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं षष्ठी वस्त्र सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमिहि। जो व्यक्ति गौशाला का, मंदिर का, देवता का, ब्राह्मण का, इनका धन हरण करता है, उसे 60,000 वर्ष तक का कीड़ा का, मल का कीड़ा बनना पड़ता है। तो ये आप सोचिए, मल का कीड़ा उसे बनना पड़ेगा जो इन लोग देवता का, गौ का, मंदिर का पैसा लेगा। तो ये धर्म को जानने वाले लोग अगर वहाँ हों, जो जिन्हें थोड़ी ज्ञान हो रामायण का, भागवत का, इनका, तो कभी भी गलती से एक चवन्नी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो गलती हुई है ये बहुत बड़ी है। तो मुझे आशा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये कोई पूरा एक गिरोह था जो काम कर रहा था, या आपको क्या लगता है इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने गड़बड़ की है? इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हम कौन है, और जब मुझे मालूम नहीं है तो किसी पे भी ऐसे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुझे आशा है कि न्याय प्रणाली पर, मुझे आशा है योगी जी की सरकार पर, अमित शाह जी पर, मोदी जी पर, कि जिन्होंने भी ये गलती की है वो छोड़े नहीं जाएंगे, चाहे कितने भी बड़े। आप कई बार सनातन बोर्ड की मांग करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी वही स्थिति है क्या, यहाँ पर भी उसकी जरूरत है क्या? और दूसरे, ये आपने कहा कि वो जो इस तरह का काम करते हैं उनको मल का कीड़ा बनना पड़ता है, तो जो लोग ये काम कर रहे थे उनको क्यों नहीं लगा कि ये गलत कर रहे हैं? वो उनको क्यों नहीं ध्यान आया कि ये वहां पाप है?
सरकारी अधिकारियों को, बेचारों को, उनको अपनी नॉलेज है, कानून कहाँ है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, उन्हें नहीं पता पुराण में क्या है, गीता में क्या है, और देवताओं की मंदिर की पैसे का क्या मतलब है। अगर सनातन बोर्ड होगा तो उसमें संत, महात्मा, धर्माचार्य जिनको निपुण होंगे उन चीज़ों के, जिन्हें मालूम होगा भागवत में क्या है, गीता में क्या है, रामायण में क्या है, वो गलती से भी ये गलती नहीं कर सकते। देवकीनंदन जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। अब विनय कटियार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। विनय कटियार जी, आपने तो ये भी कहा था कि जितने बैठे हैं सब चोर हैं, आपने ये भी कहा था कि सब मिले हुए हैं, किस आधार पे ये बात कही थी आपने? सब चोर हैं ये मैंने नहीं कहा। हमने तो जो कहा है व्यक्ति के नाते से कहा है। हमारी बात बहुत साफ साफ रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो चोरी का मामला है, तो जो व्यक्ति ले जा रहा है पैसा, तो उसको चोर ही मान करके ले जाना चाहिए था, या फिर वो अटैची पटैची पैसा डाल के ले जाना चाहिए था। इसलिए हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो ये बताइए चंपत राय के बारे में आपकी क्या राय है? वो जिम्मेदार हैं, शामिल हैं, या इन दोनों में से कुछ नहीं मानते आप? नहीं, चंपत राय तो अभी आए हैं 4-5 दिन पहले, तो इसलिए वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना ही है। चंपत राय जी अभी आए हैं, वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। ये संतोष जी, आपका 15 सेकंड में, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, ये इस टिप्पणी पर आपकी राय जानना चाहूंगा जो अभी विनय कटियार जी ने कहा। क्या कहा, फिर से एक बार बता दीजिए। वो तो अभी आए हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन। कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं। अरे भूमिका का निर्वहन इतना बढ़िया किसी ने किया नहीं। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में अपने नाम खरीद लेते हैं। कटियार साहब के बगल ही राम फकीरे मंदिर, जहां CFPA केल कुंज, जिस मंदिर को भगवान राम जब बन जा रहे थे तो माता कैकेयी ने चिथड़े पहनाए थे, वलकल वस्त्र पहनाए थे, उस मंदिर को चंपत राय ने अपने नाम केवल 30-40 सेकंड बचे हैं, इसलिए मैं मंदिर तो राजकुमार भाटी जी एक बात और, क्योंकि जो सियासत की निगाहों से लोग देख रहे हैं, इसको ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर ये बहुत दिनों से चल रहा था, 27 में चुनाव है, इस वक्त इसके सामने आने का भी कोई निहितार्थ है, या ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं, तो सामने हम थोड़ी लेके आए हैं, सामने तो ये खुद अंदर से बातें निकली हैं और फिर मीडिया ने छापी हैं। अब देखिए, चोर पकड़े जा चुके हैं, चोरी का सबूत मिल चुका, माल बरामद हुआ लेकर नहीं आए, और जेल को नहीं भेजा गया, FIR कोई नहीं है। 40 सेकंड बचे हुए थे, अब तो 20 बचे हुए हैं। आप सूरजपाल अमू जी क्विकली सर, 10 सेकंड। दिनेश जी, चोरों को चोर कह रहा है पूरा देश। चोरी हुई है, चंपत राय के नीचे चोरी हुई है। रोहित जी 5 सेकंड। हो चुका है। देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से अपनी राजनीति कर रहा है। सरकार ने SIT का गठन किया है। अगर कुछ भी गलत होगा तो पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आएगा। करोड़ों राम भक्तों की आस्था का ये मुद्दा है। और बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या इसमें राजनीति हो रही है? क्या इसमें FIR दर्ज नहीं होना भी कोई बड़ा इशारा कर रहा है? क्या SIT से वाकई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो क्या ये जांच उसके बियॉन्ड भी जाएगी? क्या वाकई हम ये होता हुआ देखेंगे कि ये जो नाम आए हैं 5-6 नाम, इसके अतिरिक्त कोई बड़ा नाम, जो अगर कोई रैकेट था, कोई एक बड़ा सिंडिकेट था जिसको चलाया जा रहा था इस तरीके से, क्या वो नाम भी सामने आएगा या वो नाम बचा रहेगा? इक्का दुक्का कुछ सामने आएंगे और वाकई इस मामले में लीपापोती होगी? क्या होगी, क्या होगा या नहीं होगा? पहली रिपोर्ट जो आएगी, जो एंटरिम रिपोर्ट आने वाली है इस SIT की हफ्ते भर बाद, 22 तारीख 21-22 तारीख के बाद, उसमें स्पष्ट हो जाएगा और रही सही कसर पूरी हो जाएगी 2 हफ्ते बाद। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का।